कि आपको अगर इस तरीके से कॉपी लिख के आते हो ना, इस हैंड राइटिंग में, आपकी हैंड राइटिंग कैसी भी हो कोई मैटर नहीं करता, पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में बेहतर स्कोर करके आओगे और अपने कुछ मार्क्स जहां कट रहे होंगे ना, वहां पर आप पूरे में पूरे नंबर लेकर के आओगे। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में अपनी अंग्रेजी की कॉपी राइटिंग कैसे करके आनी है। प्यारे साथी, अगर आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छे से आपने मन लगा के पढ़ाई की है और आप जब पेपर देने जाते हो ना, तो वहां पर आप लोगों को मेन काम करना होता है। मतलब आप लोग किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्वेश्चंस लिख के आते हो, किस तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे करके आते हो, वो चीज़ आप लोगों की मैटर करती है और उसी चीज़ से आपको नंबर मिलते हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर प्यारे साथी, जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, जो 21 फरवरी को इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है, जिन भी प्यारे साथियों का आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। प्यारे साथी, मैं गारंटी दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको अगर इस तरीके से कॉपी लिख के आते हो ना, इस हैंड राइटिंग में, आपकी हैंड राइटिंग कैसी भी हो कोई मैटर नहीं करता, पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में बेहतर स्कोर करके आओगे और अपने कुछ मार्क्स जहां कट रहे होंगे ना, वहां पर आप पूरे में पूरे नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, तो क्लास पूरी देखना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने हितेश भैया के F24 क्लासेस को एक बार अपने मित्र तक शेयर जरूर से कर देना। ठीक है, तो प्यारे साथी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेश कॉपी है। ठीक है, अब इसी तरीके की फ्रेश कॉपी आपको पेपर में मिलेगी। तो सबसे पहले प्यारे साथी, यहाँ पर अपना आप लोग अनुक्रमांक डाल देना। ठीक है, जैसा कि लिखा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक डालेंगे, वो भी शब्द अंकों में डालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो अंकों का मतलब कि जिस भी अंक में, मतलब अगर आपके 8 अंकों का अनुक्रमांक आपका है, तो जैसे कि मैं मान डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए 28, 30, ठीक है, 12, 47। ठीक है, तो मैंने ऐसे रैंडम डाल दिया, तो मान लीजिए ये आपका अनुक्रमांक है। अब इस अनुक्रमांक को प्यारे साथी आपको क्या करना है कि शब्दों में आपको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है? शब्दों में फिलअप करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। हाँ, तो यहां पर जरा देखिए, अब यहां पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में डालना है। ठीक है, यहां पर आपने अंकों में फिल कर दिया, यहां पर आप शब्दों में जब डालेंगे तो मेरी बातों को समझना, 2 के सामने आप शब्दों में 2 भर दोगे। ठीक है, 8 के सामने प्यारे साथी आप 8 के सामने 8 भर दोगे। ठीक है, आप 3 के सामने 3 भर दोगे। ठीक है, इस तरीके से, और 1 के सामने आप 1 फिलअप कर देंगे, एंड 2 के सामने आप 2 फिलअप कर देंगे, 4 के सामने आप 4 फिलअप कर देंगे, और 7 के सामने आप 7 फिलअप कर देंगे। ठीक है प्यारे साथी, ये आपका विषय है अंग्रेजी, तो मैं यहाँ पर अंग्रेजी फिलअप कर दूंगा। ठीक है, हमारा अंग्रेजी का पेपर है तो यहाँ पर मैं अंग्रेजी फिलअप कर दूंगा। ठीक है, प्रश्न पत्र हमारा केवल है, मतलब केवल एक ही प्रश्न पत्र हमको मिला है। ठीक है, तो केवल हम डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो आपको जैसे कि जो भी पेपर मिलेगा मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो मेरे पास यहाँ पर हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर नहीं है, मुझे माफ़ करना। तो आपको इंग्लिश का जो भी पेपर मिलेगा प्यारे साथी, यहाँ पर आपको एक कोड दिखेगा। ठीक है, 801 यन के जैसे कोड दे रखा है, तो इस कोड को क्या करना है, आपको यहाँ पर फिलअप कर देना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो 801, ठीक है, और यहाँ पर एन के कोड था तो मुझे एन के भी फिल कर देना। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आप फिल कर देंगे। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं तो परीक्षा का दिन, जैसे अगर मान लेते हैं सोमवार है या बुधवार है, तो जिस भी डेट को, यानी जो भी दिन आपका पेपर हो रहा है वह फिलअप कर देंगे। परीक्षा की तिथि मान लीजिए 21 फरवरी को पेपर है, तो 21 और तीसरा महीना चलेगा, मतलब दूसरा महीना चलेगा, तो 2 फरवरी डालेंगे और 2026 डाल देंगे। ठीक है, केंद्र का नाम अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो केंद्र का नाम जो भी आपका हो यहाँ पर आप डाल देना, जो भी आपके केंद्र का नाम हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका एग्जाम रूम नंबर हो, जैसे अगर आप 4 में बैठे हो तो 04 करके डाल दोगे, यानी रूम नंबर 4 में बैठे हो तो 04 करके रूम नंबर डाल दोगे। इसके बाद यहाँ पर भी आप अपनी दिनांक डाल देना, जैसे कि 21/2/2026। ठीक है, क्योंकि 2026 में आपके पेपर होंगे तो आप 2026 डाल देंगे। और प्यारे साथी, इस तरीके से देखिए, आपको अपना पूरा जो अंग्रेजी का पेपर का पहला पन्ना है, आपको कुछ इस तरीके से फिल करके आना है। ठीक है, चलो भाई, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको यहाँ पर भैया की बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, जरा देखना, बहुत अच्छे से मैंने इस कॉपी को आपके लिए तैयार किया है। ठीक है,
और बेहद अच्छे स्टूडेंट्स ने इस कॉपी को लिखा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा वो है आपकी है लाइन। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता चलता हूं, आप सारे पॉइंट्स को नोट करना, ठीक है। सबसे पहले आपको जो ये लाइन डालनी है ना प्यारे साथी, इनको आप बहुत अच्छे से डालना, ठीक है। ये जो लाइन आपको डालनी बहुत अच्छे से डालना। आप चाहो तो सिंगल डाल सकते हो और अच्छा अट्रैक्टिव कॉपी दिखने में लगे तो इसके लिए आप डबल लाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। और अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स की आप लोगों को और क्या ध्यान देना है, तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी आप क्वेश्चंस नोट करेंगे, जैसे सेक्शन बी हो गया, है ना, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, पैसेज हो गया, तो जो भी आप क्वेश्चंस की हेडिंग लगाएंगे ना तो ब्लैक स्केच पेन से लगाएंगे। इस तरीके के ब्लैक स्केच पेन को आप लेके जाएंगे, लग्जर करके एक स्केच पेन आता है, ठीक है। तो इससे आपको हेडिंग लगाना है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं प्यारे साथी, तो जैसे कि अगर आप पैसेज का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, पैसेज का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जरा मेरी बातों को समझना। आपको कुछ इस तरीके से अपना पैसेज नोट कर लेना है। आंसर नंबर ए करेंगे तो इस तरीके से ब्लैक स्केच पेन से आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी करके डालेंगे, ठीक है। ऐसे करके प्यारे साथी मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप आंसर सी डालेंगे, मतलब आपको स्केच पेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ऐसे स्केच पेन का इस्तेमाल करना है जो एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाई कम पड़े, है ना। मेरी बातों को समझना। अब देखो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी क्वेश्चंस आपका समाप्त होता है तो जैसे ही क्वेश्चन समाप्त होता है तो आपको ये नहीं कि हर पेज में नया क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। हर पेज में नया क्वेश्चंस किया जाता है, लेकिन अगर आप करोगे तो आपकी हो सकता है कॉपी कम पड़ जाए। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, कॉपी को कम अच्छा दिखने के लिए मेरी बातों समझना। आप क्या करना कि जहां प्रश्न आपका समाप्त होता है वहां से आप अंडरलाइन कर देना, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल एक लाइन छोड़ी गई है, आप दो लाइनों को छोड़ देना। मतलब आप लोग यहाँ 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 मतलब आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करना, ठीक है। राइटिंग वगैरह डाल के क्वेश्चन नंबर 2 डाल के आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे कि एप्लीकेशन यहाँ पर आप लिख रहे हो ना, तो एप्लीकेशन जब भी आप लिखो तो कोशिश करना कि आप एक पन्ने में एप्लीकेशन लिखने का प्रयास करना। लेकिन अगर आपकी एक पेज में एप्लीकेशन नहीं होती है प्यारे साथी, तो आप एक काम कर लेना कि एप्लीकेशन जब भी आप लिखना तो एप्लीकेशन लिखने से पहले उसकी हेडिंग आप ज़रूर लगा लेना। इससे क्या होगा, जो आप एप्लीकेशन लिखोगे ना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर, छात्र ने यहाँ पर, छात्रा ने यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखा है ना, और उसको दिक्कत तकलीफ नहीं होगी कुछ भी पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहाँ पर आप ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप इस तरीके से एप्लीकेशन को लिखेंगे बेहद अच्छे तरीके से, है ना। सारा चीज़ें को स्क्रीनशॉट ले लेना, और बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोग अगर इस तरीके से कॉपी लिख के आते हो, इंग्लिश की कॉपी, मेरी गारंटी, अपने हितेश भैया की गारंटी आपके कि आपके एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूँ प्यारे साथी, तो यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन आपका है जो कि आपका एक तरीके से पैराग्राफ है। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो ये पहले क्वेश्चंस ऐसे के रूप में पूछा जाता था, है ना। पहले ये क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐसे के रूप में आता था, लेकिन अभी के समय में ये पैराग्राफ और आर्टिकल हो गया, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, है ना। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों का कह सकते हो कि आर्टिकल राइटिंग इस तरीके से आता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, देखो कितने अच्छे से लिखा गया है। देखो सबसे पहले समझना मेरी बात को कि आप लोग ब्लैक स्केच पेन से क्वेश्चंस डालोगे, पैराग्राफ डालोगे, और लगभग हर जगह आपने ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, स्केच पेन का, ठीक है। इस तरीके के ब्लैक पेन का तो बहुत कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि होता ये है कि आप इसका इस्तेमाल करते हो तो चीज़ें कम समझ में आती हैं, और एग्जामिनर को कॉपी जितनी अच्छी लगेगी देखने में वो उतने अच्छे नंबर आपको देगा। आपके अंदर कितना भी नॉलेज है, कितना भी आपके अंदर टैलेंट है, वो मैटर नहीं करता। आपने कॉपी किस तरीके से पेपर में लिखी है वह मैटर करता है, ठीक है। तो बेहद अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर में जब पैराग्राफ लिखेंगे, इंट्रोडक्शन हेडिंग देख लो किस तरीके से बनाई गई है, ठीक है। आप लोगों को इसी तरीके से मेरे प्यारे साथी आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख के आना है, ठीक है, सेम टू सेम इसी तरीके से। और अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखोगे तो प्यारे साथी मेरी गारंटी है कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कितने बेहद अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया है ना। और इसके अलावा देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कितने अच्छे से यहाँ लिखा गया है। आगे अगर मैं बात करता हूँ
तो यदि मैं आगे बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहाँ पर देखिए आगे आपका ग्रामर सेक्शन आता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ें मैं आपको सारी क्लियर कर देने वाला हूं आज की इस क्लास के अंदर। और इस क्लास को अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो प्यारे साथी अंग्रेजी का पेपर कैसा होता है ना, कैसा लिखना है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अंत तक, ठीक है। ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चंस कैसे करके आओगे जरा ध्यान से समझो। ग्रामर सेक्शन में कुछ नहीं करना कि भैया इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, पंचुएशन, ट्रांसलेशन, जो भी चीज़ें आती हैं सबसे पहले लिख दो। इनडायरेक्ट करने वाले हो तो इनडायरेक्ट लिख दो, एक्टिव का पैसिव बनाने वाले हो तो पैसिव लिख दो, बना दो, पंचुएट करने वाले हो, पंचुएट करने वाले हो तो लिख दो, कर दो, ट्रांसलेशन करने वाले हो तो लिख दो, कर दो, है ना। तो ऐसे करके आपको हेडिंग लगा के सारे क्वेश्चंस ग्रामर के करने हैं। एक पेज में सारे ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसके बाद आगे लिटरेचर सेक्शन में आप सभी को पता है प्यारे साथी क्या क्या आता है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे लिटरेचर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके शॉर्ट आंसर आए हैं तो आप ब्रैकेट में इस तरीके से लिख भी देना, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट में लिख भी देना, जैसे कि मान लो शॉर्ट पूछे गए ना, तो शॉर्ट आंसर इस तरीके से ब्रैकेट में आप इस तरीके से करके शॉर्ट लिख भी देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर शॉर्ट आंसर लिखा है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एवरी क्वेश्चंस में आपको पूरे नंबर वह देगा। अगर आप इस तरीके की हैंडराइटिंग लिखोगे ना तो मेरे गारंटी है हितेश भैया की कोई नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है। बहुत कम पड़ेगा और पूरे नंबर आपको देगा, है ना। यहाँ देखो लाइन खींच दी गई है जहाँ प्रश्न आपके समाप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आगे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो लॉन्ग आंसर है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है। तो देखो आपको यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से लॉन्ग आंसर ऊपर लिख देना है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग आंसर। इससे क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे ने ना बहुत अच्छे से चीज़ें करी हैं, उसने ना कहीं पर ऐसा शिकायत का मौका ही नहीं दिया जहाँ नंबर काटे उसके, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपकी देखो 4 लाइन की पोयम है, 4 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। 4 लाइन की ये पोयम है, नहीं पोयम नहीं है मेरे हिसाब से, एक मिनट, ये पोयम ही है। तो पोयम लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 डालने से पहले और ब्रैकेट में पोयम भी लिख देना, ठीक है। तो जहाँ पर आपकी पोयम आती है सेक्शन में, तो पोयम वाले सेक्शन में आप पोयम को भी इस तरीके से लिख देना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी उसको समझने में, और वह पूरे नंबर देगा बिना कुछ पढ़े। मेरी इस बात की चीज़ों को समझना। ऐसे ही सेंट्रल आइडिया, जब भी कोई क्वेश्चंस करो, सेंट्रल आइडिया कर रहे हो, किस टॉपिक पर कर रहे हो उस टॉपिक को भी मेंशन कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंट्रल आइडिया लिख दिया अच्छे से एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि सप्लीमेंट्री से। अब है क्या सप्लीमेंट्री से, सप्लीमेंट्री से शॉर्ट आंसर है तो आप यहाँ पर शॉर्ट लिख देंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर है तो आप यहाँ पर इस तरीके से शॉर्ट लिख देंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर। अब एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगी कि बच्चे ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ प्यारे साथी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा अंतिम क्वेश्चन, और ये हमारा मेरे हिसाब से आपका लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग आंसर डाल करके चीज़ों को समाप्त कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका पूरा पेपर यहाँ पर अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का समाप्त होता है। और मैंने लगभग चीज़ों को समझाने का पूरा प्रयास किया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी कैसे लिख के आनी है, पैराग्राफ कैसे लिखना है, ठीक है, एक राइटिंग सेक्शन में एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखना है, ठीक है, और अनसीन पैसेज आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको बेहद अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की कॉपी हम बोर्ड एग्जाम में किससे लिखें जिससे कि हमें 70 में 70 नंबर पूरे मिले, तो क्लास को इस क्लास को शेयर करना भैया कि कम से कम ये क्लास आपकी 1000 लाइक तक चली जाए। अगर ये क्लास, मेरी बात को समझना, 1000 लाइक तक ये चली जाती है, 1K प्लस लाइक तक क्लास चली जाती है, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस की कॉपी कैसे लिखनी है, और दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि आपको इंग्लिश में 5 ऐसे पॉइंट्स अगर आप कर लेते हो ना तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है। तो 5 पॉइंट्स वह कौन से हैं, अगर आप वह कर लेते हो तो 5 दिन भी अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास इंग्लिश को तैयार करने के 5 दिन भी हैं तो इंग्लिश में आप इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए है कि मैं 5 ऐसे पॉइंट्स कौन से करूं कि मेरे इंग्लिश में मेरे 95 प्लस आ जाएं, वे 5 पॉइंट्स भैया जी कौन से हैं बता दीजिए,
उन 5 पॉइंट्स को जानना है तो इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचा देना, वीडियो आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।